फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों मेजर हमने पढ़ लिए, मीन, मीडियन और मोड, और तीनों ही सीरीज में पढ़ लिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। नाउ रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सममित बंटन। यदि बंटन सममित हो तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं और दे फॉल एट सेम पॉइंट। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो इसको हम एग्जांपल से देखेंगे कि क्या तीनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर आते हैं नहीं आते हैं। तो एग्जांपल में देखिएगा, मैंने लिखा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20 एंड so on 60 to 70। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 10, 5, 3, 2। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कंटिन्यूस सीरीज का है, तो इसका मीन निकालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप निकाल के देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। मीन निकालोगे तो मीन वैल्यू निकालेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। फिर मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है, कौन सी क्लास की है, वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। फिर मोड का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। और तीनों ही मेजर निकाल कर देखेंगे। और मैंने यहाँ पे आंसर बता रखा है आपको कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऑल आर सभी 35 आएंगे, तीनों ही 35 आएंगे। इसको आप करके देख लेना, प्रॉब्लम हो तो बोलना। सेकंड रिलेशन फॉर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी असममित बंटन के लिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ट्रांसफर करके, तो ये आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जब असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन, मीडियन एंड मोड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे आएंगे। उसको हम आगे जाके बात करेंगे स्क्यूनेस में, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तीनों बराबर होंगे, असिमेट्रिकल है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशन कहलाता है ये। अब यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो हम जानते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑल आर इक्वल होता है, तो मॉडल वैल्यू 35 है तो मीडियन भी कितना आ जाएगा 35, तो 35 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फॉर ए असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन एंड मीन आर 30 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड। तो यहाँ पे असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, मीडियन और मीन गिवन है, सेकंड रिलेशन यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यू रख दी मैंने मीडियन की, मीन की 90 माइनस 80, मोड इज द 10 आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए डिस्ट्रीब्यूशन तो इस तरह से बात करेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन, फोर्थ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैपिटल ए मतलब इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य। चर की वैल्यू दे रखी है ओनली एक्स, x1, x2, xn ऑब्जर्वेशन है। gm is the nth root of the product of the observations, that is gm is equal to x1, x2 and so on xn की पावर 1 अपॉन n, एंड स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसी का मैं अगर log लेता हूँ बोथ साइड, तो log gm इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी 1 अपॉन n, gm इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग समीशन log x अपॉन n। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है बोथ साइड log लूँगा
1/n log x1 x2 xn। तो हम जानते हैं log m इंटू एन होता है log m प्लस n, इन सब का सम करेंगे log x1 प्लस log x2, तो इनको हम लिखते हैं समीशन log x अपॉन n। एग्जाम्पल देखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6 एंड 12। तो हमारे पास फॉर्मूला है gm इज इक्वल टू, gm इज द प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 3 इंटू 6 इंटू 12, और ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, तो 1/3। मैंने सबके फैक्टर कर दिए, 3 इंटू 3 2 3 2 2 होल पावर 1/3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 3 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। और हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस है, ए बी की पावर m, तो a की पावर m, b की पावर m। अगेन पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn होता है। वही रूल मैंने अप्लाई किया है, तो 2 इंटू 3 6 इज द आंसर। इस तरह से कोई भी ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन हो तो इस तरह से करेंगे। अगर यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन होती तो 1/4 हो जाता। नाउ कैपिटल बी, ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यानी चर के मान भी हो और आवृत्ति भी हो। x की वैल्यू x1 x2 xn, f की वैल्यू f1 f2 fn, देन ज्योमेट्रिक मीन। यह फॉर्मूला देखिएगा, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 एंड सो ऑन xn की पावर fn होल पावर 1/n। और यहाँ पे कैपिटल n है, कैपिटल n का मतलब होता है समीशन f, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पर भी मैं अगर बोथ साइड लॉग लूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो gm इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग समीशन f log x अपॉन n। इसका भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा, gm ऑफ x की वैल्यूज 2 4 8 16, f की वैल्यू 2 3 3 2, gm इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज किया है, x1 की पावर f1, 2 की पावर 2, 4 की पावर 3, 8 की पावर 3, 16 की पावर 2 होल पावर 1/n, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 1/10 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर बेस भी है पावर भी है, मैं बेस को फैक्टर कर रहा हूँ। जैसे 4 की पावर 3 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3, 8 है 2 इंटू 2 इंटू पावर 3, 16 है 2 इंटू 2 2, सबकी पावर बेस पे आएगी और बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये सब 2 की बेस 2 पे पावर ऐड होगी, और इसको आप करके देखेंगे ये पावर हो जाएगी 25 होल पावर 1/10। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 2.5 हो गया। इसको वापस मैं अगर सेपरेट करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0.5, बेस से में वापस ऐड करेंगे 2 की पावर 2.5 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 2 की पावर 0.5 का मतलब 2 की पावर हाफ हो गया, तो हाफ का मतलब √2, 4√2 इज द आंसर। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से फाइंड करेंगे।